रिलायंस की तरफ से एक और तूफानी पारी 3.5% के आसपास का मूव, क्लोजिंग करी है 1245 पे। याद है आपको? लास्ट अगर बात करें, लेवल्स की बात करेंगे अभी, पहले थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो के शुरू में चलते हैं। याद होगा आपको, ये 1200 का पॉइंट था। ब्रेकडाउन की बात की थी हमने, ब्रेकडाउन आएगा तो अच्छा ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन किया है इसने। नीचे आके सपोर्ट बनाई, बाउंस सपोर्ट बाउंस सपोर्ट बाउंस, यहां सपोर्ट पे बाउंस आया। याद हो आपको, ये एक हमारा रिजेक्शन पॉइंट था। इस रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग कर पाया। यहां से हमने क्या जिक्र किया था कि ये जिस तरह का इसने मोमेंटम किया है, चांसेस बन सकते हैं कि 1200 को एक बार रिटेस्ट कर सकता है। इसने 1200 को रिटेस्ट भी किया, साथ साथ यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल भी किया और ब्रेकआउट भी किया। तो ये सारे के सारे इसने पॉजिटिव साइन किए हुए हैं। लास्ट अगर 3 दिन के कामकाज की बात करें, यहाँ 3 दिन में लगभग कुछ 9% या फिर कह लीजिए कि 100 पॉइंट के आसपास का जो है एक अच्छा खासा अपसाइड इसने लगा के दिखाया हुआ है। अब मेरे हिसाब से रिलायंस को थोड़ा सा रुकना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में, अब कभी काफी लोग कहेंगे कि यार इतनी मुश्किल से चला है और अभी से तू नजर लगा दे कि रुकना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, जिस तरह का इसने मोमेंटम किया हुआ है, जिस तरह का निफ्टी ने किया हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है, ये देखो, ये एक रिजेक्शन पॉइंट था, इसने ब्रेकआउट किया है, तो हो सकता है कि एक बार नीचे आए, 40 को टेस्ट करे और फिर दोबारा ऊपर यहां से एक पैटर्न बना के फिर दोबारा ब्रेकआउट करके 1300, 1340, 1320 को टेस्ट करने जाता हुआ दिखाई दे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही पैसा लगा हुआ है। रिलायंस में मैंने भी काफी अच्छा, आप समझ सकते हैं कितने डिजिट लगाने हैं, ये आप खुद देख लेना। अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। रीजन क्या है इसका पता है? रीजन मैं बताऊं आपको, यहां चलना, डेली चार्ट पे अगर मैं लेके चलूं, रीजन है इसका, ये देख सकते हो कहां है टॉप है सर, ये 1600 का। 1600 के टॉप पे रिलायंस जैसी कंपनी, जो इंडिया की बिगेस्ट कंपनियों में एक है, 1600 वाला शेयर आपको 1200 के रेट पे मिल रहा है। कितने % डिस्काउंट हो गया? यहां पे मैं आपको सीधे दिखा देता हूं, ये देखो, लगभग कुछ 30%, लगभग 25-30% के आसपास के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूं? तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई है मैंने। आने वाले टाइम में अगर ये 1300, 1400, 1500, 1600 जाएगा तो मेरे को भी बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो नेगेटिव नहीं बोलूंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और एक अच्छी एडवाइस करने वाला हूं, तो बुरा मत मानना। आते हैं पॉइंट पे, सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल के दिन हमने 2 लेवल्स जिक्र किए हुए थे कि नीचे की तरफ आएगा तो एक रीटेस्ट हो सकता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। इसने क्या किया, हमारा था 18 का लेवल, राइट? 18 अगर आता है, ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक करता है तो हम बाइंग करने वाले हैं। अच्छी खासी अप मूव। इनकेस अगर नीचे आता तो 1200, 1205 हमारी एक सपोर्ट बनने वाली थी इस रेंज की, ठीक है? बहुत अच्छा काम किया इसने, अच्छी खासी एक ब्रेकआउट करके एक रैली निकाल के दिखाई हुई है। सबसे पहले यहां से यही हटाएंगे। अब आते हैं पॉइंट पे, एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं क्योंकि वीक ओवर हो चुका है। वीकली कैंडल क्या कहती हुई नजर आ रही है, तो यहां देख सकते हैं एक वीकली कैंडल पूरी तरीके से बाइंग साइड को इंडिकेट कर रही है। कैसे? यहां पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको, इस जगह से बाउंस आया था, इस जगह से बाउंस आया था, यहां से बाउंस था, यहां से छोटा सा बाउंस था और यहीं पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई बट नहीं सफल हुआ और ये एक बहुत अच्छे बाउंस में कन्वर्ट करके 4% अप मूव करके इसने क्लोजिंग की हुई है। तो ये चीज यहां पे क्लियर हो रही है कि एक अच्छी खासी सपोर्ट से ये बाउंस आया हुआ है, बहुत अच्छे से बाउंस आया हुआ है। लास्ट अगर 2 हफ्तों की, 3 हफ्तों की बात करें, यहां से अगर देखें, एक फॉल देखने के लिए मिला था, सपोर्ट बनाई थी, ये थोड़ी ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, फाइनली एक अच्छी वीकली कैंडल वॉल्यूम के साथ इसने बना के लास्ट 2 हफ्तों के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है, राइट? इसमें कोई शक करने की चीज नहीं है। कैंडल की अगर बात करें, एक बाइंग कैंडल है, सेलर्स ने प्रेशर किया बट पूरी तरीके से कन्वर्ट किया इसे बाइंग में और एक अच्छी बाइंग कैंडल में ये कन्वर्ट करके क्लोजिंग की हुई है। तो वीकली चार्ट कहीं से भी नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव कैटेगरी में डाल देते हैं। डेली चार्ट पे लास्ट 3 दिन की कैंडल अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई हुई है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, लास्ट 3 दिन से कंटिन्यू ये वॉल्यूम जो है अपसाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, अटेम्प्ट हो सकता है एक रीटेस्ट का। अगर बात करें फीबो की, टॉप, बॉटम और टॉप, 50% कहाँ है इसका? 1206 का। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो सकता है, ध्यान देना, हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है कि कंफर्म होगा ही होगा तो हम यहाँ पे दाव खेल ले, नहीं, एक हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए 1210 को ये टेस्ट करने के लिए जाता हुआ दिखाई दे। अब आते हैं पॉइंट पे, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट कहाँ का है? पहली सपोर्ट ये देख रहे हैं, ये है हमारी पहली सपोर्ट। दूसरी सपोर्ट ये है हमारी दूसरी सपोर्ट जो कि फाइनल सपोर्ट होने वाली है, राइट? ये 2 सपोर्ट हो गई हमारी। ये नीचे की तरफ आएगा, चांसेस है यहां से रिकवरी कर सकता है या फिर हो सकता है इस जगह से रिकवरी करे। तो अगर यहां पे कोई पैटर्न बन के ब्रेकआउट आता है तो बाइंग कर सकते हैं, यहां पे कोई पैटर्न बन के ब्रेकआउट आता है तो बाइंग कर सकते हैं। ये दोनों एरिया हमारे बाइंग के हो चुके हैं, राइट?
ऊपर की बात कर लेते हैं। इनकेस अगर यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होता है तो क्या हम बाइंग करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पे भी बाइंग करने वाले हैं 55। इनकेस 55 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर हम बाइंग करेंगे 85 तक के टारगेट के लिए। तो ये हमारा बाइंग पॉइंट हो गया। ब्रेकआउट आता है 55 के ऊपर, 55 के ऊपर बाइंग करने वाले हैं। इनकेस अगर नीचे की तरफ आता है 38 सपोर्ट है। इनकेस अगर और नीचे आता है 15 सपोर्ट है। तो ये हमारी हो गई सपोर्ट, ये हो गई हमारी रिजेक्शन। और कहाँ तक के टारगेट है? 85। 85 कहाँ पे जाके होगा? 85 होगा सर इस रेंज में, यहाँ पे ये टारगेट बन जाएगा। तो ये हमारा अगर ब्रेकआउट करता है तो ये टारगेट होगा, नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, नीचे की तरफ ये सपोर्ट है। ऑलरेडी नंबर बता दिए हैं, तो ये मत बोलना कि ये बोलते हो वो बोलते हो, तो ये सब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जिस तरह का मोमेंटम किया हुआ है इसने, अगर ये लेवल से ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, ये रीटेस्ट करके ऊपर निकलता है, या फिर नीचे से इस जगह से ऊपर रीटेस्ट करके निकलता है, तो आने वाले टाइम में ये 1280, 1300, 1330 ये नंबर टेस्ट होते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो रेस्ट देखते हैं क्या करता है आने वाले टाइम में, मंडे के दिन क्या ही करता है रिलायंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।